दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नैनों में यारी दम तस्वीर तेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी। कड़ी धूप में जैसे साया किया है, कड़ी धूप में जैसे साया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। भक्ति की उच्चतम प्रकाष्ठा में पहुंच चुके हैं आचार्य मानतुंग। अब वो ये भूल गए कि मैं मानतुंग हूं और आप प्रभु हैं। नहीं प्रभु, जो तुम हो वो मैं हूं। सो हम, जो तुम है वो मैं हूं। अब वो कृपा नहीं पाना चाहते। वो कहते कृपा बना कैसे? कर और पा, जो करेगा सो तू पाएगा। अभी आपने कर्म के बारे में सुना तो कहते कर्म कितना ईमानदार है, जहां कोई रिश्वतखोरी भी नहीं चलती, जहां कोई कपट भी नहीं चल सकता, जहां पर अपने और पराये का भेद भी नहीं हो सकता। क्योंकि ना तो कर्म किसी का प्रभुत्व देखता है, ना किसी का धन देखता है, ना किसी का शरीर देखता है, ना किसी की दीनता देखता है, ना किसी का प्रेम देखता है। वो कर्म तो जो उसने किया उसका फल वैसा ही देगा। ये नहीं किसी का प्रभुत्व ज्यादा है तो उसको फल कम दे देगा, या अच्छा कर्म है तो उसको ज्यादा दे देगा। नहीं, उसका शरीर भी नहीं देखता, ये हट्टा कट्टा है मेरे को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, या ये बेचारा पतला सा है इसका क्या करना है, छोड़ो इसको, नहीं देते, फल नहीं देते, ऐसा भी नहीं वो करता। कर्म कितना ईमानदार है। तो आचार्य मानतुंग भक्ति की उच्चतम एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच गई है। कहते हैं प्रेम देखना है तो मीरा को देखो, प्रेम देखना है तो मीरा का देखो, भक्ति देखनी है तो हनुमान की भक्ति देखो। हनुमान की भक्ति के बारे में, ये हनुमान के ऊपर जो संधूर लगाया होता है, ये पता है क्यों लगाते हैं? हनुमान के ऊपर संधूर लगता है ना, तो क्यों लगता है पता है आपको? हनुमान जी कृष्ण अपने राम से इतना प्यार करते थे कि एक मिनट भी उनको नहीं छोड़ते थे, साथ 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 रहते थे। अब रात्रि का समय हुआ,
सीता अपने शयन कक्ष में है और राम आए तो हनुमान साथ में आए तो कहते मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। सीता ने कहा यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है, यहाँ तुम नहीं आ सकते। कहते क्यों? तो उसने सीता ने अपने मांग में जो संदूर था वो दिखाया कि जिसके ये संदूर होता है वहां पर राम ही रहते और कोई नहीं आ सकता। हनुमान चले गए। सुबह जब दरबार लगा, हनुमान ने अपने पूरे शरीर पे क्या लगा लिया? सिंदूर लगा लिया। वो कहते सीता माता ने तो केवल मांग में ही भरा है और उसको वहां एंट्री है, मेरे को एंट्री नहीं, मैं पूरे शरीर में लगा लेता हूं। तो पूरे शरीर में क्या लगा लिया? सिंदूर लगा लिया। और वो जब वो सभा में पहुंचे तो सब हंसने लगे, आज क्या हो गया हनुमान को? उन्होंने राम भी खुद हंसने लगे। कहते क्यों भाई, ये क्या? कहते सीता ने मुझे कहा था, माता ने, सीता माता ने मुझे कहा कि जिसके पास ये संदूर होता है वही राम के साथ रह सकता है उस कमरे में। तो मैं तो क्या है पूरे शरीर में लगा के आ गया, अब तो मैं किसी जगह भी आपके बिना नहीं आऊंगा। राम इतने प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उस समय ये क्या दिया, उसको एक वरदान दे दिया कि जा, तेरी जो भी संदूर चढ़ाएगा तेरे ऊपर उसकी मनोकामना तू पूरी करता रहेगा, निमित्त बन जाएगा। वैसे तो कोई कर नहीं सकता, जैन दर्शन कहता है कि कोई किसी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, निमित्त बन जाता। तो ये क्या है, ऐसी भक्ति सीखनी है तो किससे सीखो? हनुमान से सीखो। इंतजार करना सीखना है तो शबरी से सीखो। अभी राम का जन्म भी नहीं हुआ था कि वो इंतजार करती थी कि राम आएंगे, उसे पता भी नहीं अभी जन्म नहीं हुआ, राम आएंगे राम आएंगे, रोज रास्ता साफ करती थी। तो उसकी क्या है, उसकी लगन देखो, इंतजार देखो कि उसने राम को कैसे पा लिया। शिष्य बनना है तो अर्जुन सा बनो कि अपने गुरु का दिल जीत करके रख लिया। ये नहीं थोड़े दिन के लिए जीता और बाद में फिर वो अपना असली रूप दिखा दिया, तो वो जीतना नहीं होता। तो इस तरह ये समर्पण ही सब कुछ पा सकता है। आचार्य मानतुंग अब क्या कहते हैं, किंग शरम ऋषु शशना आयन विश्वतावा। किंग क्या काम है, शरव ऋषु रात्रि में, शशिना चांद का रात को क्या काम है, अन्नी विवस्वतावा और दिन में सूरज का क्या काम है। रात में चांद का क्या काम है, कुछ भी नहीं, और दिन में सूरज का भी कोई काम नहीं, क्योंकि युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमसु नाथ। युष्मन आपका मुखेंदु, मुख रूपी चांद, वो कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग अपने प्रभु से कह रही हैं, आदिनाथ भगवान को कह रही हैं कि आपका मुख रूपी चांद दलितेषु तमसु नाथ, अंधकार हे नाथ, आपका मुख रूपी चांद ही दलित कर देता है अंधकार को। तो फिर ना चांद की जरूरत है ना सूरज की जरूरत है। रात में भी आपका मुखमंडल चमकता है और दिन में भी आपका मुखमंडल चमकता है, तेजस्वीपना लिया हुआ है। इसलिए आपकी कोई चांद सूरज की मुझे तो कोई जरूरत महसूस हो नहीं रही। कैसे? निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके, जीवलोके यानी इस भूलोक पर जहां पर जीव रहते हैं, इस धरती पर, मतलब निष्पन्न जब पक चुकी है, शाली यानी चावल, चावल जब पूर्णतः पक चुके हैं, जब चावल को पैदा करते हैं ना उसमें बहुत पानी की जरूरत होती है, घुटने घुटने तक पानी होता है, जब जाकर के उसमें वो क्या है, चावल की खेती लगाई जाती है, रोपे जाते हैं उसको। तो निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके, इस भूमि में, इस धरती पर निष्पन्न जो क्या है, पक चुकी है, शाली चावल, जब चावल पक चुके हैं, और वनशालिनी, और वो खेत क्या हो गया, लहा उठा है, मतलब चावल इतने पक गए, उनकी खेती इतनी इतनी ऊंची उठ गई है कि वो खेत क्या हो चुका है, पूरी तरह लहलहा गया है।
तो कार्य किए जल दरे जल भर न मरे। क्या काम रह गया अब? जल धर, यानी जल को जिसने धारण किया हुआ है उन बादलों को अब बरसने की क्या जरूरत है? जल के बाहर से जो झुके हुए बादल हैं अब उनके पानी की उस खेत को जरूरत नहीं, क्योंकि खेत क्या हो चुका है? पहले ही पक चुका है। पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है, क्योंकि जब खेत पक जाते हैं, ये मार्च अप्रैल के दिनों में जब आंधियां आती हैं, जब बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो किसान का दिल क्या होता है? हुर 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 करता है ना। उस समय किसान का दिल, तुम्हारी भाषा सीख रही हूं मैं, हमारे तो कहते हैं दिल उसका क्या है? धड़कता है। और तुम्हारे क्या कहते हैं? हुर 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 करता है। तो उस समय किसान का दिल क्या करता है? हुर हुर करता है कि कहीं अब बरस गया तो मेरी पकी हुई खेती क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए। पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है। सच कहती हूं बंधुओं, अगर मन में ना हो खुशी तो दुनिया की हर बात बुरी लगती है। तो वो जो क्या है, किसान उस समय ये चाहता नहीं कि बारिश हो, क्योंकि मेरी खेती को पानी की जरूरत नहीं। इसी तरह ही आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभु अब क्या है, रात में चांद की और दिन में सूरज की भी मुझे तो जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मुखमंडल ही चांद और सूरज का कार्य कर देता है। कितनी बड़ी बात कह दी। और ये जीव लोक के शब्द जो है ये इस बात का कहते हैं कि प्रभु मैं जीव हूं, मैं जीव हूं और आप सिद्ध लोक में हो। आप तो क्या हो चुके हो? इस जीव राशि से जन्म मरण, जीव का ही तो ये क्या है होती हैं, गतियां बदलती हैं। कभी मनुष्य गति में जाता है, कभी त्रेंच में जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। परंतु आपने तो ये गतियों का बंधन ही छोड़ दिया है। तो मैं भी एक दिन जब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, आपकी भक्ति कर करके साधना करके, मैं भी एक दिन आपके जैसा बन जाऊंगा। गौतम स्वामी कुछ तपस्वियों को प्रतिबोध दे करके उनको क्या है प्रभु के पास ले जा रहे थे, धर्म की शिक्षा दे करके उनको इतना रास्ते में समझाते आए और वो चल पड़े। और वो क्या है, रास्ते में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया और गौतम स्वामी को पता नहीं चला। अब वो क्या है, जाकर के जाओ, केवल ज्ञानियों की श्रेणी थी, उसमें जाकर के वो क्या है, तपस्वी जाकर के बैठने लगे। तो गौतम स्वामी कहते उधर नहीं जाना। तो उस समय प्रभु महावीर ने कहा, नहीं गौतम, ये अपने उचित स्थान पर ही बैठने लगे हैं। तो गौतम क्या हैरान हो गया, मैंने इनको बोध दिया और ये मेरे से आगे बढ़ गए। ये क्या नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि बोध देने वाला भी क्या है, जरूरी नहीं कि उन जैसा बन जाए। जिसने अंदर से ग्रहण कर लिया वो क्या हो जाता है, बोधि बन जाता है। तो आचार्य मानतुंग क्या है, कितनी गहरी तक पहुंच गए, कितनी गहरी बात तक पहुंच गए कि मुझे अब जरूरत नहीं है बाहर के चांद सूर्य की रोशनी की, मुझे तो ये कोठड़ी में ही क्या है, आप नजर आ रहे हो, आपके इस मुखमंडल में ही मुझे चांद सूरज नजर आ रही हैं। कैसे वो इतनी प्रकाष्ठा में पहुंच गए? ये तभी पहुंचा जाता है जब इंसान के मन में सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास, जब तक ये नहीं है तब तक कुछ नहीं बन सकता।